नॉलेज ट्रेजर। आज का हमारा टॉपिक है पैकेजिंग। अब सपोज कि आप एक कंपनी के ओनर हो, आपने क्या करा है, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लिया है। अब क्या है कि हमने गुड को, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर तो कर लिया, लेकिन अब हमें ज़रूरत क्या है, अब हमें उस गुड्स को, अपने जो गुड्स हैं, अपने प्रोडक्ट हैं, उनको सेलर तक पहुंचाना है, उसको फिर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ तक पहुँचाना है। अल्टीमेटली हमें करना क्या है कि अपने कस्टमर तक वो चीज़ पहुँचानी है। अब हमें क्या, हम अपने जो हमने जैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, क्या तुरंत वैसा ही हम सेल कर सकते हैं? वैसा हम सेल नहीं कर सकते। सपोज हमने डिटर्जेंट को प्रोड्यूस किया है, क्या डिटर्जेंट वैसे ही हम अपने कंज्यूमर के हाथ पर दे सकते हैं? नहीं। तो अब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने जो हमने गुड प्रोड्यूस किया है उसको अच्छे से पैकेज कर सकें, उसको पैक करके हम क्या करते हैं, अपने कंज्यूमर तक वो चीज़ पहुंचाते हैं। तो हमें क्या है कि पैकेजिंग करनी पड़ती है अपने गुड्स जो हमने मैन्युफैक्चर किए हैं। अब नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाती है कि हमें उनकी पैकेजिंग करनी पड़ती है। तो ये पैकेजिंग क्या होती है ये समझ लेते हैं। तो समझो, अ सेट ऑफ टास्क और एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द डिजाइनिंग, प्रोडक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट रैपर, कंटेनर और बैग फॉर द प्रोडक्ट। मतलब कि पैकेजिंग में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिनका क्या कंसर्न होता है, जो किससे रिलेटेड होती हैं, हमारे प्रोडक्ट के लिए एक एप्रोप्रिएट रैपर को डिज़ाइन करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर कोई कंटेनर या कोई बैग जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा या फिर उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि हम अपने एक ऐसा रैपर, कंटेनर या बैग जिसमें हम अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को उसमें रख सकते हैं और पहुंचा सकते हैं अपने कंज्यूमर तक। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कुछ भी हम ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हम अपने गुड्स को रखेंगे और वहाँ तक पहुँचा देंगे, अपने कंज्यूमर तक पहुँचा देंगे, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी किस में आ जाएंगी, पैकेजिंग में आ जाएंगी। एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ मेशन एंड रैप, पैकेजिंग इज द यूज ऑफ कंटेनर्स एंड रैपिंग मटेरियल्स प्लस डेकोरेशन एंड लेबलिंग टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, to help in promotion of its sales and to make it convenient for the consumers to use the product। मेशन और रैप ने क्या कहा है कि पैकेजिंग में क्या है, पैकेजिंग का मतलब है कि हम कंटेनर्स और रैपिंग मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं और डेकोरेशन भी कर रहे हैं, लेबलिंग भी कर रहे हैं, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके प्रमोशन में, उसकी सेल्स में भी हम हेल्प हो जाएगी, हमारी हेल्प हो जाएगी। और क्या होगा, कंज्यूमर के लिए भी ये कन्वीनियंट हो जाएगा कि वो हमारे प्रोडक्ट को ईजिली यूज़ कर सके। तो ये सारी एक्टिविटी जिससे हमारा कंज्यूमर हमारे गुड को, हमारे प्रोडक्ट को ईजिली यूज़ कर सकता है, उसकी सेल्स भी प्रमोट हो रही है और उसको प्रोटेक्शन भी मिल रही है, वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटीज़, कंटेनर्स, रैपर्स, डेकोरेशन, लेबलिंग, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, पैकेजिंग में आ जाती हैं। अब देख लेते हैं कि हमारे पैकेजिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हम पैकेजिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो ऑब्जेक्टिव हमारा पैकेजिंग का है वो है प्रोटेक्शन। क्या कर रहे हैं हम अपनी पैकेजिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने गुड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। अच्छा, अब ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड होती है, ये सोचने की बात है। तो प्रोटेक्शन ऐसे प्रोवाइड होती है, देखो हमने अपना गुड जो भी प्रोड्यूस किया है, अब उसको हमें स्टोर करना है, या फिर हमारा जो गुड है वो हमारा बहुत दूर दूर तक जाएगा। ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री, वर्ल्ड जो है ट्रेवल करने वाला है। तो क्या होगा कि वो मिस हैंडल भी हो सकता है, लोग उसको बहुत प्यार से तो उठा कर रखेंगे नहीं, क्या होता है उसको उठा कर फेंकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो गुड है वो हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए, उससे बचाने के लिए हम उसको बहुत अच्छे से पैक करते हैं, तो इससे प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरा हो सकता है मॉइस्चर उसमें लग जाए, तो मॉइस्चर से बचाने के लिए प्रोटेक्शन मिल रही है, हीट से बचाने के लिए प्रोटेक्शन मिल रही है, इंसेक्ट्स उनसे बचाने के लिए क्या मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है। तो क्या इतनी सारी प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, हमारी पैकेजिंग दे रही है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनसे हमें अपने गुड को बचाना पड़ता है, और वो सारे गुड को बचाने की चीज़ें जो बचा रहा है, क्या बचा रहा है, पैकेजिंग हमारे गुड को बचाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज। अब मान लो हमने वही सॉल्ट बनाया है,
ठीक है। अब सॉल्ट बनाया है, उसको कैसे स्टोर करेंगे, या फिर बिस्किट बनाए हैं तो उसको कैसे स्टोर करेंगे। ऐसे अगर हमने खुला उसको छोड़ दिया तो उसमें मॉइस्चर लग जाएगा, हमारे बिस्किट सारे खराब हो जाएंगे। या फिर हमने जो सॉल्ट है वो भी खराब हो सकता है, ठीक है, खुला छोड़ देंगे तो उसमें हाइजीनिक नहीं रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद में हमने अपना डिटर्जेंट बनाया है तो वो भी मॉइस्चर लगने से सब खराब हो जाएगा। तो क्या है, हमारे गुड्स जो हैं वो खराब हो जाएंगे। तो उसको ठीक से स्टोर करने के लिए भी हमारी पैकेजिंग काम आती है, क्योंकि गुड्स हमने जो आज बनाए हैं वो तुरंत तो बिकेंगे नहीं, एक टाइम गैप होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में। हमने जो प्रोडक्शन किया है उसको कंज्यूम होने में, कंज्यूमर तक पहुंचने में बहुत टाइम गैप लगता है। तो उस गैप तक हम अपने गुड्स को कैसे प्रिजर्व रखेंगे, उसको कैसे बचाएंगे, वो स्टोरेज में आ जाता है। और स्टोरेज में हेल्प कौन कर रहा है, पैकेजिंग कर रही है। अगर कोई चीज़ खुली है, मान लो डिटर्जेंट है, तो वो अगर हमने थोड़ा सा भी डिटर्जेंट है लेकिन उसको हम ठीक से स्टोर नहीं कर पाएंगे, बहुत स्पेस लगेगा। लेकिन अगर हमने उसको बॉक्सेस में रखा है, कंटेनर में रखा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कम स्पेस में भी स्टोर कर पाएंगे। तो ये भी हमारा क्या रहता है, एक हेल्प मिल जाती है, किससे, पैकेजिंग से। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट है वो खुला पड़ा है तो क्या हम उसको ठीक से एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगे, उसको लोगों के अंदर एक फीलिंग नहीं आ पाई कि वो हमारे गुड को खरीद पाए, उनके अंदर ये फीलिंग ही नहीं आई तो कैसे खरीदेंगे, डिजायर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बहुत अट्रैक्टिव सी पैकेजिंग हमने कर रखी है तो क्या होगा, पैकेजिंग की वजह से हम इजीली एडवर्टाइज भी कर पाएंगे और पीपल हमारे गुड को, उसको अच्छे से उसको जो है खरीद भी पाएंगे, उसको खरीदने के लिए डिजायर भी उनके अंदर रहेगी। तो इससे क्या होगा, हमारी सेल्स भी बढ़ जाएगी। अच्छा, ऐसा हम लोग भी तो करते हैं, कई बार हम लोगों ने करा होगा, हम लोग मॉल जाते हैं या फिर कोई भी शॉप पर गए, क्या होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट है बहुत अट्रैक्टिव उसकी पैकेजिंग है, तो कभी कभी तो हम उसकी पैकेजिंग की वजह से ही क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा होता है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगता है तो हम उसको खरीद लेते हैं। तो ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट में भी हेल्प कौन कर रहा है, पैकेजिंग। तो पैकेजिंग क्या कर रहा है, सेल्स को भी प्रमोट करता है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने पर्सनली भी किया है। कोई चीज़ बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रही होती है, प्रेजेंट हो रही होती है, तो हम उसको खरीदने की हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डिजायर क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अब कोई भी प्रोडक्ट है हमारे लिक्विड फॉर्म में, मान लो हमने ऑयल बनाया है, वेजिटेबल ऑयल है, हमारी कंपनी वेजिटेबल ऑयल की है, तो उसको कैसे हम कैरी कर पाएंगे, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे पहुंचा पाएंगे। तो उसको अगर हम ठीक से कंटेनर में फिल कर देते हैं, फिर आराम से वो जहां भी मिले जाना है वहां पहुंच जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारी पैकेजिंग बहुत हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। पैकेजिंग से क्या होता है, हमारा नेम होता है, उस पर पैकेट पे क्या होता है, नेम होता है, कंपनी का ब्रांड होता है, लोगो होता है। तो उससे क्या होता है कि हम अपने गुड को एक नई आइडेंटिफिकेशन दे पाते हैं, लोग हमारे प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये कौन सी कंपनी का है। तो ये आइडेंटिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, हमारी पैकेजिंग। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। अच्छी पैकेजिंग होगी तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अट्रैक्टिव लगेगा, उसकी प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे किसके हैं, हमारे पैकेजिंग के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पैकेजिंग के कितने लेवल्स होते हैं। तो पैकेजिंग के हमारे 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी पैकेजिंग होती है, फिर सेकेंडरी पैकेजिंग आती है और एट द एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी पैकेजिंग की। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती है, देखो कोई भी हम गुड देते हैं, मान लो हमने कोई क्या करा है, ऑयल लिया है, तो ऑयल के लिए सबसे पहले उसकी एक छोटी सी डिब्बी होती है, शीशी होती है, ठीक है। वो हो सकता है हमारे ग्लास की, हो सकता है प्लास्टिक कंटेनर हो, तो उसके एक कंटेनर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑयल अंदर होता है। तो वो हमारी प्राइमरी पैकेज है। वो कब तक रहेगी, जब तक उसमें ऑयल रहेगा, जब तक उसमें प्रोडक्ट रहेगा, तब तक वो उसके साथ ही रहेगी। यानी कि प्राइमरी पैकेज क्या करता है, उस गुड को कंटेन करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, और क्या करता है, वो तब तक साथ रहता है जब तक हमारा क्या है, प्रोडक्ट उसमें रहता है। देख लो ये वाली इमेज में हम देख रहे हैं कितनी सारी छोटी छोटी कंटेनर्स हैं। तो ये प्राइमरी पैकेज है, यानी कि इससे अल्टीमेटली और कुछ नहीं है, ये सबसे अल्टीमेट है और इसके अंदर ही हमारा प्रोडक्ट होता है।
तो ये जब तक हमारा ऑयल रहेगा, जब तक हमारी क्रीम रहेगी, कुछ भी हो सकता है। जब तक अगर हमारा हम ले लेते पेस्ट ले लेते हैं, टूथपेस्ट है, तो जब तक टूथपेस्ट रहेगा तब तक वो क्या रहेगा, हमारा वो ट्यूब जो है वो साथ रहता है, तो वो क्या है, प्राइमरी पैकेज है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी पैकेज। सेकेंडरी पैकेज देखो, जो हम अगर मान लो टूथपेस्ट लेने गए तो टूथपेस्ट पर उसमें क्या होता है, पहले ट्यूब होता है, लेकिन उससे ऊपर भी एक कार्डबोर्ड का क्या होता है, एक कवर होता है, हमारा क्यूबाइड फॉर्म में एक कवर होता है जिसपे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि उसमें क्या कंटेन है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कौन सी कंपनी का है, ब्रांड क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कितना हमें उसको यूज़ करना है, ये सब कुछ उस पर लिखा हुआ होता है। तो ये जो है वो सेकेंडरी पैकेज में आता है, जिसमें बहुत सारी हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, जिससे हम क्या करते हैं, गुड को अच्छे से देख लेते हैं कि हाँ हमें कौन सा लेना है, ये चीज़ अच्छी है कि नहीं, ये सब हमें उसमें पता चल जाता है। उसमें बहुत सारे लोगोज भी होते हैं। ये कब तक साथ रहती है, ये तब तक साथ रहती है जब तक हम उसको खरीद के लाते हैं। खरीद के लाए, जब हमें यूज़ करना है उसको निकाल कर फेंक देते हैं, अंदर वाली पैकेजिंग में साथ रहती है, वो वाला हम जो कार्डबोर्ड है वो क्या करते हैं, निकाल कर फेंक देते हैं। तो उसमें सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो क्या करता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे देता है हमारे गुड को। देखो इसमें पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये क्या है, ये वाली जो पैकेजिंग है, ये ऊपर जो है जिसपे सारी इंफॉर्मेशन रहती है, ये हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। अब मान लो हमारे वही टूथपेस्ट है, अब इतने सारे छोटे छोटे क्यों, टूथपेस्ट तो बहुत बड़े बड़े नहीं आते, वो तो छोटे ही आते हैं। तो छोटे छोटे अगर हैं, अब मान लो हमें 1000 पीसेस चाहिए, तो वो कैसे आएंगे, वो सारे बिखर जाएंगे रास्ते में ही हमारे खराब हो जाएंगे, तो लाने में बहुत मुश्किल हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, कार्डबोर्ड का हो सकता है, गनी बैग हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। जैसे हम ये देख लीजिए, पिक्स में भी हमें दिख रही है, सबसे लास्ट में ये पैकेजिंग हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, बड़े बड़े कंटेनर्स है कार्डबोर्ड के। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने गुड्स को रख लेते हैं, बहुत सारे गुड्स एक में आ जाते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आप लोग देखते होंगे, हम सब देखते हैं, क्या होता है, ट्रक वगैरह में हम लोग देखते हैं आ रहे होते हैं गुड्स, तो बहुत बड़े बड़े कार्डबोर्ड के पीसेस होते हैं, कार्डबोर्ड कंटेनर्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे जो है प्रोडक्ट होते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन पैकेज होती है। ये कब तक साथ रहती है, जब तक गुड हमारा कंज्यूमर तक या फिर कह सकते हैं हमारे रिटेलर तक नहीं पहुंचता है, तब तक ये साथ रहती है। रिटेलर क्या करता है, उसको खोल कर प्रेजेंट कर देता है अपने शोरूम में, फिर कंज्यूमर जाकर एक एक प्रोडक्ट ले आता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन पैकेज होती है। 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग अब हमें क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं इसका फंक्शन, कि हमारे पैकेजिंग की क्या फंक्शनिंग है, कौन कौन से फंक्शन है जो कि हमारी पैकेजिंग करती है। तो सबसे पहला फंक्शन जो हमारा पैकेजिंग का है, दैट इज गिविंग फॉर्म। एक फॉर्म देती है। क्या करते हैं हम, पैकेजिंग कोई गुड है हमारा, कोई प्रोडक्ट है, उसके बहुत ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उन सबको हम एक जगह पर अरेंज कर लेते हैं और जिस तरीके का फॉर्म हमें चाहिए उस फॉर्म में ले आते हैं। तो ये जो फॉर्म दे रहे हैं किसकी हेल्प से दे रहे हैं, पैकेजिंग की हेल्प से दे रहे हैं, इसीलिए पैकेजिंग का एक फंक्शन किया जाता है गिविंग फॉर्म। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। अभी हमने देखा ही था कि प्रोटेक्शन मिल जाती है मॉइस्चर से, इंसेक्ट्स से, या फिर विंड हो गई, हीट हो गई, कोल्ड हो गई, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन हमारी गुड को मिलती है, क्योंकि हम पैकेजिंग कर रहे हैं और 3 लेवल की पैकेजिंग कर रहे हैं, तो अंदर वाला गुड बिल्कुल सेफ रहता है। आइडेंटिटी मिलती है, हाँ उसको एक अलग पहचान मिलती है, क्योंकि हमारे पैकेट पे ही सब कुछ लिखा होता है कि कौन सी ब्रांड है, लोगो कौन सा है, कौन सी कंपनी का है, टैगलाइन क्या, ये सारी चीज़ उस पर लिखी होती हैं, तो उसको एक अलग आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है। फिर है फैसिलिटी इन हैंडलिंग। अब मान लो हमें ऑयल लेकर जाना है, घी लेकर जाना है, या फिर हमें क्या करना है, पाउडर लेकर जाना है कोई सा भी, ठीक है, या फिर हमें डिटर्जेंट लेकर जाना है, सॉल्ट लेकर जाना है, चिली लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें जो है इनको हैंडल करना इतना ईजी नहीं होता है। तो हम अगर ऑयल लेकर जा रहे हैं तो हाथ में कैसे लेकर जाएंगे, तो अगर अच्छी सी पैकेजिंग है, उसे कंटेनर में है, टिन में है, तो हम आराम से उसको कैरी कर सकते हैं। तो इजी हैंडलिंग प्रोवाइड करता है हमारे पैकेजिंग, कोई भी गुड है हम उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। फिर है रिटेलर के लिए फैसिलिटी है। कैसे मिल जाती है रिटेलर की फैसिलिटी, क्योंकि गुड जो है उस पर आराम से सब कुछ मेंशन रहता है, वो निकालता है, शोरूम में लगाता है, कस्टमर खुद ही देखकर उस चीज़ को डिमांड कर लेता है, तो क्या रहता है कि उसको ईजिली सेल करने में आसानी हो जाती है, वो आराम से गुड को सेल कर सकता है और हैंडल करने में भी उसको ईजी रहता है, आराम से शोकेस में आराम से उसको लगा देता है। नेक्स्ट है डिस्प्ले। वही है डिस्प्ले, मान लो हमारे जो है
बिना पैकेजिंग वाली चीज़ें हैं, तो हम उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे? डिटर्जेंट लगाना, डिटर्जेंट को कैसे लगाएंगे? खुला पड़ा है तो शोकेस में हम नहीं लगा सकते, लेकिन अगर कंटेनर में है, कोई पैकेट में, उसको उठाया और रख दिया शोकेस में, आराम से जो भी आ रहा है उसको देख रहा है, डिस्प्ले में ले जा रहा है, तो क्या है, आराम से डिस्प्ले भी हम इसको कर सकते हैं। फिर लीगल क्यों है? लीगल फंक्शन क्या है इसका? देखो, हमारे जो गवर्नमेंट है बहुत सारी गाइडलाइंस देती है कि अगर आपको कोई हार्मफुल चीज़ है तो उस पर लिखना पड़ेगा कि ये हार्मफुल है, कोई कोरेसिव चीज़ है तो दिखाना पड़ेगा ये कोरेसिव चीज़ है, ठीक है। उसको आपको इंग्रेडिएंट शो करने हैं, एक्सपायरी डेट शो करनी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट शो करनी है, ये सारे बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर को फॉलो करनी पड़ती है। तो वो सारी गाइडलाइंस, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वो क्या करता है, पैकेट का सहारा लेता है। सब कुछ जो है उसको इन्फॉर्मेशन देनी वो पैकेट पे छाप देता है, तो क्या रहता है, लीगल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। फिर एट द एंड एडवर्टाइजमेंट सब कुछ इसमें प्रोवाइड है, अच्छे से अट्रैक्टिव हमने क्या करी, पैकेजिंग कर रखी है, तो गुड आराम से एडवर्टाइज हो रहा है, लोगों के अंदर डिजायर क्रिएट हो रही है कि हाँ वो हमारे गुड को बाय करे, कंज्यूम करे, तो क्या रहता है, एडवर्टाइजमेंट में भी हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपने जो पैकेजिंग है उसकी क्लासिफिकेशन, कौन से बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इसके क्या टाइप्स हैं, कितने तरीके की पैकेजिंग होती है। तो इसको भी हमने दो बेसिस पे जो है डिवाइड कर रखा है। पहला, नेचर के बेसिस पे कितनी तरीके की पैकेजिंग होगी, और दूसरा, किस मटेरियल को हमने पैकेजिंग में यूज किया है उस बेसिस पे कितने तरीके की पैकेजिंग होगी। तो पहले नेचर के बेसिस पे देख लेते हैं। तो इसमें पहले आती है फैमिली पैकेजिंग। फैमिली पैकेजिंग मतलब जब हमारा कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई भी प्रोड्यूसर है, वो अपने सारे गुड्स को एक जैसा ही पैक करता है, उसके जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे उनका शेप, उनका कलर, उनका साइज सब सेम रहता है, तब हम उस पैकेजिंग को कहते हैं कि ये पैकेजिंग कौन सी है, ये पैकेजिंग हमारी फैमिली पैकेजिंग है। नेक्स्ट आती है रीयूज पैकेजिंग। ये वो पैकेजिंग होती है जिसमें जो हमारा गुड है, जो प्रोडक्ट है, उसको हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद में जो उसकी पैकेजिंग है उसको हम किसी और काम में भी ला सकते हैं। जैसे हम सब लोग करते हैं, कोई भी कंटेनर, अब कोई भी चीज़ लेके आते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कंटेनर में आता है, तो पहले हम उसका जो कंटेनर का जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करते हैं, उसके बाद उस कंटेनर में कुछ और चीज़ रख लेते हैं, तो क्या होता है, उसका दोबारा यूज़ हो जाता है, तो क्या होता है, रीयूज, यानी कि दोबारा यूज़ हो सके ऐसी पैकेजिंग। तो हम लोग के अंदर ये बात तो रहती है कि हम लोग इंडियन है तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, जितना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है वो तो उतना करते हैं। तो जो भी कंटेनर आता है उसको खाली करते हैं, पहले वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फिर क्या करते हैं उसमें दूसरा प्रोडक्ट भी रख लेते हैं, तो ये उसका रीयूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल पैकेजिंग। मल्टीपल पैकेजिंग ये बहुत ट्रेंड में है आजकल। कैसे है, देखो हम क्या करते हैं, आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो हमें क्या है, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरी एक किट मिलती है, उठाकर ले आते हैं, पूरा हैम्पर मिलता है, उठाकर ले आते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई बेबी किट लेनी, जिसमें बेबी सोप भी हो, बेबी ऑयल भी हो, ठीक है, सब कुछ बेबी से रिलेटेड जितना भी सामान, बेबी पाउडर, बेबी क्रीम, जो कुछ भी है, शैम्पू, वो सब एक ही किट में हमें मिल जाता है, तो हमें अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग अलग उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। मॉल में जाओ या फिर कहीं पर भी जाओ, उसको एक किट पूरी मिलती है, जाते हैं पूरी किट उठाकर ले आते हैं। तो क्या है, ये मल्टीपल पैकेजिंग है, मतलब कि एक ही पैकेट में बहुत अलग अलग सारे जो सामान है, प्रोडक्ट हैं, वो हमने अलग अलग इसमें अरेंज करके पैक कर दिया है। तो एक ही पैकेट में अलग अलग प्रोडक्ट जिसमें कंटेन हो जाए, दैट इज आर मल्टीपल पैकेजिंग। तो ये तीन तरह की पैकेजिंग किसके बेसिस पे है, हमारे नेचर के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है मटेरियल यूज। किस मटेरियल को हमने यूज किया है, इस बेसिस पे हमें क्या करना है, पैकेजिंग को क्लासीफाई करना है। तो पहला आता है कार्डबोर्ड कंटेनर्स। बहुत सारे सामान हम देखते हैं कि किसमें आता है, कार्डबोर्ड कंटेनर में आता है। तो जिस प्रोडक्ट को पैक करने के लिए हमने क्या किया, कार्डबोर्ड यूज किया है, उस पैकेजिंग को क्या कहते हैं, कार्डबोर्ड कंटेनर्स। अब है ग्लास। हम बहुत सारे लिक्विड ऐसे होते हैं जो ग्लास में मिलते हैं, जैसे कि कोक मिलती है, वो भी अगर हम लेते हैं छोटी वाली तो क्या मिलती है, हमें ग्लास में मिलती है, ठीक है। और क्या मिलता है ग्लास में, हमें कोई मेडिसिन लेने जा रहे हैं, लिक्विड सिरप, तो किसमें मिल जाता है, ग्लास में। ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल ऐसे हैं जो अभी भी हमें किसमें मिलते हैं, ग्लास में मिलते हैं। तो जिस पैकेजिंग को करने के लिए हमने ग्लास का यूज़ किया है, दैट इज नोन एज ग्लास पैकेजिंग। फिर गनी बैग्स। गनी बैग्स जैसे ग्रेन्स हो गए, हमारे गेहूँ हो गए, चावल हो गए, ठीक है, दाल हो गई, ये सारी किसमें आती है, गनी बैग्स में आती हैं, पूरे बोरी होती है ना, दैट इज गनी बैग्स। फिर है टिन कंटेनर्स। अब हमारे जो मैक्सिमम हमने देखा होगा कि हमें ज़्यादा सा अगर ऑयल चाहिए होता है, घी चाहिए होता है, तो वो किस में मिलता है, हमें टिन कंटेनर्स में मिलता है। तो ऑयल और घी के लिए
मोस्टली क्या यूज़ होता है, टिन कंटेनर्स यूज़ होते हैं। फिर प्लास्टिक कंटेनर्स, इन सब से तो हम सबको पता है कि हाँ, इन सब से हम सब वाकिफ़ हैं अच्छे से। प्लास्टिक कंटेनर, अब तो मोस्टली कोई भी चीज़ मिल रही है वो प्लास्टिक कंटेनर में मिल रही है, चाहे वो ऑयल हो गया, चाहे वो हमारा घी हो गया, कुछ भी सब किसी मिल रहा है प्लास्टिक कंटेनर में मिलने लगा है। तो प्लास्टिक कंटेनर तो बहुत कॉमन हो चुका है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग हो गया है, हमें पता चल चुका है कि हमारे पैकेजिंग कितने तरीके के होते हैं। अब हमारे पास एक सिंपल सा टास्क हमें मिल गया है। वैसे देखने में सिंपल है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इससे ही हमारे गुड्स को सेल करने में हेल्प मिलेगी, उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। तो एक हमारे पास क्या काम मिला है हमें, कि हमें अपने गुड को पैक करना है। तो कैसे, उसकी पैकिंग कैसे होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि उसकी पैकेजिंग आखिर कैसे होनी चाहिए, हम उसको कैसे पैक करें। तो एक गोल्डन फॉर्मूला हमारे पास है पैकिंग का, कि हमें कैसे पैकिंग करनी चाहिए, इसका एक गोल्डन फॉर्मूला है, एक मंत्र हमें मिल चुका है। तो देख लेते हैं, ये देखो AIDS, ठीक है। ए, पहला ए है जो वो क्या कहता है कि अटेंशन। आपकी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपके कंज्यूमर का सबसे पहले अटेंशन उस पर आना चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि कंज्यूमर का अटेंशन वो पा सके, सबसे पहले उसकी अटेंशन मिलनी चाहिए आपके गुड को। नेक्स्ट है आई मीन्स इंटरेस्ट, कि आपके कंज्यूमर को उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, पहले अटेंशन दे वो, फिर उसका इंटरेस्ट भी उस गुड में आना चाहिए। तो ऐसा गुड हो, ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए जिससे कि आप अपने कंज्यूमर का इंटरेस्ट अपनी तरफ ला सकें। देन डी फॉर डिज़ायर, यानी कि इंटरेस्ट भी आ गया, अब उसके अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए कि हाँ, इस गुड को मैं खरीद लूँ, मैं कंज्यूम कर लूँ, ऐसी उसके अंदर डिज़ायर क्रिएट होनी चाहिए। नेक्स्ट ए मीन्स एक्शन। अब डिज़ायर भी क्रिएट होगी, सबसे पहले उसने क्या किया, अटेंशन दी, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, डिज़ायर भी क्रिएट हुई। अब वो चाह रहा है कि मैं उसको परचेज कर लूँ, ये उसने क्या करा, एक्शन भी ले लिया। अब उसने उस गुड को परचेज कर भी लिया, आपके गुड को क्या करा, उसने परचेज कर लिया, तो क्या हो गया, एक्शन। नेक्स्ट है एस, लास्ट क्या है कि सेटिस्फेक्शन, आपका गुड जो है वो सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करे। कंज्यूमर ने उसको परचेज किया, जब उसने यूज़ किया तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो ये क्या है, पूरा एक फॉर्मूला है, पहले अटेंशन, फिर इंटरेस्ट, देन डिज़ायर, फिर एक्शन, फिर सेटिस्फेक्शन। अब गाइस देख लेते हैं एट द एंड कि हमारे पैकेजिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, आखिर हम पैकेजिंग कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है हमें। तो पैकेजिंग के अलग अलग लोगों को अलग अलग फ़ायदा होता है। तो पहले हम अपना रोल कैसा देख ले रहे हैं कि हम एक मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है। अब हम ऐसा मानते हैं कि हम एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले हमें मिलेगी सेफ्टी, हमारे जो गुड हैं वो सेफ़ रहेंगे, हमारे प्रोडक्ट सेफ़ रहेंगे, इंसेक्ट से, मॉइस्चर से, हीट से, कोल्ड से, इन सारी चीज़ों से सेफ रखने के लिए क्या करा, हमने पैकेजिंग कर दी। नेक्स्ट है स्टोरेज, ईजिली हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सामान को कम जगह में भी स्टोर कर पाएंगे अच्छे से कंटेनर में अगर हमने रखा है तो। फिर एडवर्टाइजिंग, ठीक है, क्योंकि सारे सामान जो हमने, हमारा जो पैकेजिंग है उसमें क्या है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे गुड के बारे में प्रोवाइड कर दी है और कंज्यूमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग में भी इसकी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट है, अगर हम एक मिडल मैन है, यानी कि हम रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, तो हमें क्या इसकी हेल्प मिलेगी। पहला प्रेजेंटेशन, हम कंज्यूमर को आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी गुड, ठीक, क्योंकि वो पैकेट में है, अच्छी पैकेजिंग है उसकी, तो प्रेजेंटेशन में भी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट है, जब कंज्यूमर जो है उसको प्रेजेंट किया और हमारी पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव है तो कंज्यूमर उसको परचेज करना चाहेगा, उसके अंदर डिज़ायर क्रिएट होगी कि हाँ मैं परचेज कर लूँ, तो इससे क्या होगा कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। और हमारी फिर लास्ट क्या है, स्टोरेज, क्योंकि हम उसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं क्योंकि अच्छे से पैक्ड है। फिर एट द एंड कंज्यूमर्स, अगर हम कंज्यूमर हैं तो हमें पैकेजिंग का क्या यूज़ है, क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। तो पहला है मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एडल्ट्रेशन, यानी कि मिलावट की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, अगर मान लो कोई भी हमने नमकीन का पैकेट खरीदा है, वो ऑलरेडी पैक्ड है, तो क्या होगा, उसमें हमारा रिटेलर, होलसेलर कुछ भी मिक्स नहीं कर सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी पैक्ड है, उसकी पैकिंग खोल के तो मिक्स नहीं कर देगा, तो क्या है, उसमें मिलावट की कमी बहुत कम हो जाती है, अडल्ट्रेशन कम हो जाता है।
नेक्स्ट है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। हमारे पैकेट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो क्या होता है, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके इंग्रेडिएंट्स को लेकर, कॉस्ट को लेकर, उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो सब हमें मिल जाती है। किससे? पैकेजिंग से। इजी हैंडलिंग, हम आसानी से उसको कैरी कर सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो इससे क्या रहता है कि हमारी हैंडलिंग में भी इसकी हेल्प मिल जाती है। तो ये सारे यूजेस हमारे किसके हैं? पैकेजिंग के हैं।